हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर था चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 10th एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ केमिकल इक्वेशंस। ओके, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है कि जिसमें हमारे पास दो या दो से ज़्यादा केमिकल्स, मटेरियल या सब्सटेंस मिलके हमारे पास कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं। एक प्रोडक्ट मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक ही बने, मैनी प्रोडक्ट्स कैन बी फॉर्म्ड, इट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टेंट्स। ओके, जैसे we have discussed about activity 1.1 that when the magnesium ribbon is burnt in oxygen, कि जब हम magnesium ribbon को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं then it is converted into magnesium oxide, तो हमारे पास magnesium oxide बनता है। The description of a chemical reaction in a sentence form is quite long. It can be written in its shortest form. अब देखो यहाँ पे पहले हमने मैग्नीशियम लिखा, फिर यहाँ ऑक्सीजन लिखा, फिर एरो लगा के मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा, तो कहते हैं इसको हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, जैसे सिंपल वे अभी यहाँ नीचे दिया गया है, अदरवाइज तो हमें लिखना पड़ेगा देन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन देन इट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो उसका सिंपल वे क्या है, देन वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म। ओके, नाउ कहते जो हमारे पास यहाँ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन है दैट आर रिएक्टिंग इन दिस रिएक्शन, के जो रिएक्शन में रिएक्ट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ओके, और जो हमारे पास एक नया सब्सटेंस बना है रिएक्टेंट्स के रिएक्ट होने के बाद, तो उसको बोलोगे प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड इक्वेशन होती है कि हम उसको सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकें। तो उसका वे है हमारे पास कि रिएक्टेंट्स के जितने भी हमारे पास सब्सटेंसेस हैं, केमिकल्स हैं, तो उसको हम एक प्लस के साइन से डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट इन द सेंस लाइक हमारे पास यहाँ है, यहाँ हमारे पास है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2। हमने मैग्नीशियम का सिंबल लिखा, प्लस का साइन डाला और ऑक्सीजन लिखा। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स है वो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। आफ्टर दैट वी पुट एन एरो जो कि डिफ्रेंशिएट करता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को। आफ्टर दैट राइट हैंड साइड पे वी हैव टू राइट प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट वी हैव MgO। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट देखिए राइटिंग का केमिकल इक्वेशन, जो मैंने ऑलरेडी बता दी कि हमने लिखना कैसे है, कि हम सबसे पहले रिएक्टेंट्स लिखेंगे, ठीक है, उनके सिंबल्स लिखेंगे, आफ्टर दैट हम एक एरो लगाएंगे एंड लास्ट में वी हैव टू राइट द प्रोडक्ट। ओके, हाँ जी, और जो हमारे पास यहाँ रिएक्शन है, रिएक्शन देखिए Mg प्लस O2, प्रोडक्ट वी हैव MgO। ऐसी रिएक्शन को अनबैलेंस्ड रिएक्शन कहते हैं। ओके, बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि मास सेम नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स ही सेम नहीं है। कैसे सेम नहीं है, यहाँ देखिए Mg एक एटम है, यहाँ भी एक है। ओके, समझ में आई बात कि Mg तो हमारे पास बैलेंस है, बट नाउ हियर वी हैव टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, but in the products we have only one atom of oxygen. That's why we call it unbalanced chemical equation. Done. Next we have balanced chemical equation. इसके लिए मैंने अलग से एक प्रॉपर वीडियो बनाई है that how can we balance a chemical equation. ओके, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो that how can we balance a chemical equation. And at last मैंने वहाँ एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई है कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाए, है ना, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमने कैसे बैलेंस करना है, देन वी कैन यूज़ दैट ट्रिक। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टाइप्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की कौन कौन सी टाइप्स हैं देखिए। वी हैव लर्नड इन क्लास 9 दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, नॉट डू एटम्स डिसअपीयर। हमने पढ़ा था कि एटम्स ना ही क्रिएट होते हैं अपने आप से, ना ही वो बनते हैं। इट मे चेंज और इट कैन ब्रेक और मेकिंग अ न्यू बॉन्ड फ्रॉम वन एटम एंड प्रोड्यूस सम न्यू मोर सब्सटेंसेस। ओके,
नाउ आवर फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कम्बिनेशन रिएक्शन। देखो नेम में ही डेफिनेशन है, कम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन करना। लाइक यहाँ हमारे पास दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट देंगे, देन वी कॉल दैट रिएक्शन दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ देखिए एक्टिविटी देखिए, सबसे पहले टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया विच हैव द फॉर्मूला CaO। स्लोली ऐड वाटर टू दिस, उसमें धीरे धीरे हमने वाटर ऐड करना है। एंड नाउ टच द बीकर एज शोन इन फिगर। यहाँ ऑलरेडी नीचे रिएक्शन गिवन है, सो आई एम गोइंग टू रब दिस। हाँ जी, देखिए कहते कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास, टच द बीकर एज शोन इन फिगर, डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर। सबसे पहले रिएक्शन देखिए आप, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स किया, देन वी गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वी कैन से इट स्लेट लाइम। ओके, तो नेक्स्ट कहते हैं क्या टेम्परेचर चेंज होगा, तो हाँ जी टेम्परेचर चेंज होगा बिकॉज इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर एक्सोथर्मिक है इट मीन्स हीट जो है वो बाहर निकलेगी। आगे भी आएगा, आगे आएगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेट लाइम रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, कि इसमें ज़्यादा अमाउंट में हीट बाहर निकलेगी। इट मीन्स कि जब आप बिक्कर को टच करोगे तो बिक्कर हमें गर्म लगेगा। अंडरस्टूड? हाँ जी, तो देखिए इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। देखो वन रिएक्टेंट, सेकेंड रिएक्टेंट एंड वी गेट आर सॉरी हाँ जी, टू रिएक्टेंट्स आर देयर एंड वी गेट ओनली वन प्रोडक्ट। ठीक है, यही मैंने बोला था कि नेम में ही डेफिनेशन है, कम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन कर दिया एंड वी गेट आर वन प्रोडक्ट। तो डेफिनेशन देखिए, सच अ रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स, के वो रिएक्शन जिसमें हमारे पास सिर्फ एक प्रोडक्ट बनता है दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट से, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वी हैव, डू यू नो, लाइक एक इंटरेस्टिंग इंसाइट है दैट a solution of slate lime produced by the reaction 1.13, like जो अभी हमने एक्टिविटी की थी उसमें, it is used for white washing walls, कि जो स्लेट लाइम हमारे पास बना था, किससे बना था बोलिए, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर को मिक्स करके जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वी कैन से स्लेट लाइम बना था, तो कहते हैं उसको वाइट वॉशिंग वॉल्स के लिए यूज़ किया जाता है। वाइट वॉशिंग वॉल्स मीन्स कि जो घरों में हम वाइट वॉश करवाते हैं वहाँ यूज़ होता है। तो हमें पता है हमारे एनवायरनमेंट में नंबर ऑफ गैसेस आते हो है ना, एंड व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो देखिए here we have a reaction in this when calcium hydroxide reacts with carbon dioxide which is present in our air, तो हमारे पास एक लेयर बन जाएगी वॉल्स के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट 2, 3, 4 इतने दिनों के बाद हमारे पास वॉल्स के ऊपर एक शाइनी फिनिशिंग देगा। इसी वजह से हम बोलते हैं कि जब हम वाइट वॉश करवा के हटते हैं, आफ्टर दैट 2 और 3 डेज़ के बाद हमारे वॉल्स के ऊपर हमें शाइनिंग दिखाई देती है। क्यों देती है, रिपीट इट अगेन, कि हाँ जी वेरी नाइस, कि वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होती है और रिएक्ट के बाद हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बनता है एंड विच गिव्स अ शाइनी फिनिशिंग। ओके, एंड वाटर थोड़ा सा बाहर निकलता है। इट इज़ इंटरेस्टिंग to note that the chemical formula for marble is also CaCO3, के मार्बल का भी सेम ही फॉर्मूला है CaCO3।
हाँ जी, some more examples of combination reactions are there, जैसे कि when we react carbon and oxygen to each other then we get carbon dioxide। हाँ जी, एक चीज़ का ध्यान देना है कि इन्होंने साथ साथ उसकी स्टेट भी लिखी है। जैसे कि हम कार्बन की देखें तो कार्बन हमारे पास सॉलिड स्टेट में होता है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द गैस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन। ओके, नेक्स्ट, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया O2 विच इज अ गैस, आफ्टर रिएक्शन वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज ऑल्सो अ गैस। और जहाँ हमने ब्रैकेट्स में लिखा है SGG, ये रिप्रेजेंट करता है इसकी फिजिकल स्टेट को कि ये सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है या गैस स्टेट में है। नेक्स्ट वी हैव फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर की फॉर्मेशन कैसे होती है? लाइक H2O2 हाइड्रोजन which is a gas, oxygen which is also a gas, है ना, and we get H2O। हाँ जी, आप लोगों ने, आई होप कि आप लोगों ने पहले हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन वो वीडियो देखी होगी। तो यहाँ हम सबसे पहले बैलेंस करते हैं। बैलेंस देखिए रजी, यहाँ वी हैव 2 atoms of hydrogen here and in products we have 2 atoms of hydrogen, it means hydrogen के atom balance हैं। But in case of oxygen we have 2 atoms of oxygen in reactant, but in product we have only 1 atom of oxygen। तो हमें क्या करना होगा? we have to multiply it by 2। ओ ये क्या हो गया? अगर हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, हमारे तो हाइड्रोजन भी चेंज हो गए। ओके, डोंट वरी, हम हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर देंगे। हाउ? चलो, ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड, नाउ हाइड्रोजन के एटम्स कितने हो गए? 4 एंड इन रिएक्टेंट वी हैव ओनली 2 एंड वी मल्टीप्लाइड इट बाय 2। सो सिंपल। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट दैट रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ये सही डेफिनेशन है केमिकल रिएक्शन की, जो आप अगर एग्जाम में आता है देन यू कैन राइट दिस डेफिनेशन ऑफ इट। ओके, क्या आएगा? दिस रिएक्शन, यहाँ से व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट दैट रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एग्ज़ाम्स के लिए ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछी है लाइक कम्बिनेशन की, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट आगे आएंगी टाइप्स उसकी, देन यू हैव टू राइट द एग्जाम्पल ऑफ दैट ऑल्सो। पूछा है उन्होंने या चाहे नहीं पूछा, क्योंकि अगर आप वहाँ इक्वेशन लिख के आओगे ना तो मे बी वहाँ वो आपकी डेफिनेशन की तरफ इतना ध्यान भी ना दें, क्योंकि उनको पता है कि हाँ वहाँ आपने एक इक्वेशन लिख दी तो इट मीन्स बच्चे को लिए वो सब क्लियर है। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, इन एक्टिविटी 1.4 जो भी हमने एक्टिविटी की थी कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर वाली, तो उस एक्टिविटी में हमने पढ़ा था कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ इवॉल्व्ड, कि ज़्यादा अमाउंट में हीट है वो बाहर निकल रही है हमारे पास। तो दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, जिसकी वजह से हमारे पास वो रिएक्शन का मिक्सचर था वो वार्म हो गया था, और व्हेन वी टच दैट बेकर तो हमें कुछ वार्मनेस या कुछ टेम्परेचर इंक्रीज लगेगा उसका। तो दैट रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, कहते हैं वो रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलती है जब प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उन रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोला जाता है। दिस इज़ ए डेफिनेशन ऑफ एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। हाँ जी, सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज़ बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, कि जब हम नेचुरल गैस को बर्न करते हैं, एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर कहीं हमारे पास आया बर्निंग, बर्निंग मीन्स हमारे पास सेकेंड रिएक्टेंट विल बी ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन इज़ द सपोर्टर ऑफ द कंबशन, मतलब ऑफ द बर्निंग। ठीक है, तो हमारे पास व्हेन मीथेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? कहते हैं आपको पता है कि रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसे है? आप देखिए कि हमें पता है कि जब हम खाना खाते हैं, है ना, और साथ साथ हमारी ब्रीदिंग तो चलती रहती है, तो ऑक्सीजन हमारे फूड के अंदर गया एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो फूड होता है इट ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, कि वो छोटे छोटे सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है और जिससे हमें एनर्जी मिलती है। जैसे कि राइस, पोटैटोस, ब्रेड, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट्स है और ये कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज हमारे ऑक्सीजन के साथ मिलके हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे पास, इट मीन्स इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज समथिंग इज हैपनिंग हियर, कुछ रिलीज़ हो रहा है हमारे पास। प्लस आपने सुना होगा कि खाना खाने के बाद एकदम से नहीं नहाना चाहिए। क्यों नहीं नहाना चाहिए? क्योंकि उस टाइम पे, डाइजेशन के टाइम पे, हमारी बॉडी गर्म होती है थोड़ी सी। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट वी हैव here we have equation of respiration, that is C6H12O6. This is our glucose. Okay, and glucose, when glucose reacts with oxygen we get carbon dioxide जो हम रिलीज़ कर देते हैं एंड प्लांट्स उसको यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन, और जो हमारे स्टूल के साथ यूरिन के फॉर्म में वो निकल जाता है, एंड लास्ट वन इज़ द एनर्जी जो हम यूज़ कर लेते हैं फॉर डूइंग आर फिजिकल एक्टिविटीज़, मेंटल एक्टिविटीज़ एंड कोई भी एक्टिविटी मान सकते हो आप। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कि जब हमारे पास कोई भी वेजिटेबल, फ्रूट के पील्स हैं, है ना, जब वो ब्रेक डाउन होते हैं तो उसकी एक खाद सी बन जाती है, मैन्योर टाइप कुछ बन जाता है, तो वहाँ भी वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि वहाँ भी हमारे पास हीट जनरेट हो रही है, हीट इज़ गिवन आउट इन दैट रिएक्शन। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट टाइप वी हैव डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक डाउन, है ना, तो नाम के अकॉर्डिंग हमें क्या पता चल रहा, डिकम्पोजिशन मीन्स ब्रेक डाउन। इसके कहने का मतलब क्या है कि एक सिंगल रिएक्टेंट, व्हेन one single reactant break down into 2 or more products, that reaction is called decomposition reaction. Okay, हाँ जी। Let's see the activity 1.5. Take about 2 gram ferrous sulfate crystals. Ferrous sulfate, the formula of it is FeSO4. इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि एक ट्यूब में, बॉइलिंग ट्यूब में, यू कैन से टेस्ट ट्यूब, वहाँ 2 ग्राम फेरस सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स लिए हैं। नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, कहते हैं उसके क्रिस्टल्स का कलर देख लो, फिर उसको हीट करो बर्नर के ऊपर रख के, एंड आफ्टर हीटिंग हम फिर से क्रिस्टल्स के कलर को नोट डाउन करेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले उन्होंने बोला कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का कलर नोट डाउन करना है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उसका कलर होता है ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं वो। हाँ जी, तो इस रिएक्शन में देखिए, कहते हैं हियर यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज़ चेंज्ड। क्या आपने नोटिस किया कि उसके जो ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स थे वो उसका कलर चेंज हुआ। यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक्स अडोर ऑफ बर्निंग सल्फर, कहते आपको कुछ स्मेल भी आएगी सल्फर के बर्न होने की। रिएक्शन देखिए, रिएक्शन इज FeSO4, इसको हीट किया, देन वी गेट फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये प्रोडक्ट बने। यही हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन में मैंने क्या बताया था, दैट वन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2, 3 एंड मैनी मोर प्रोडक्ट्स, है ना, कि एक सिंगल रिएक्टेंट 2, 3 या उससे भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहा है हमारे पास, कन्वर्ट हो रहा है या ब्रेक डाउन हो रहा है, तो दैट रिएक्शन इज आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, देखिए इन दिस रिएक्शन
you can observe that a single reactant break down to form simpler product. This is a decomposition reaction. हाँ जी, कहते फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, किसी के भी क्रिस्टल्स में बात कर लो, दैन इट हैव सम क्वांटिटी ऑफ वाटर. तो कहते FeSO4 में 7 मॉलिक्यूल्स वाटर के थे, जिसको हीट करने के बाद वो उसने वाटर को लॉस कर दिया, एंड बाय evaporation के by losing water the crystal's color has been changed. ओके हाँ जी. जैसे उन्होंने लिखा है दैट फेरिक ऑक्साइड ये सॉलिड फॉर्म में होता है, एंड हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड हमारे पास गैसेस है. हाँ जी, हाँ जी, आप लोगों को बता दूं मैं कि जो हमारे पास ग्रीन कलर था रजे, उसका कलर चेंज होके हमारे पास वाइट कलर का हो जाएगा, क्योंकि उसमें से हमारे पास जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे वो लॉस हो गए, वो इवेपोरेट हो चुके हीट की वजह से. ओके, एक्टिविटी के साथ साथ आप आंसर्स लिखते जाओ कि वो क्या हुआ है. व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग आफ्टर दिस एक्टिविटी, आफ्टर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी. नेक्स्ट देखिए, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कहते हैं जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. क्यों? एक रिएक्टेंट है, दो प्रोडक्ट्स हैं, एंड इट इज़ यूज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज़. जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड इज़ कॉल्ड क्यूक लाइम. इट हैज़ मैनी यूजेस. एक तो ये सीमेंट बनाने में हेल्प होता है. हाँ जी, अदर यूजेस क्या है कि आयरन बनाने में, स्टील बनाने में ये यूज़ होता है. ओके हाँ जी. नेक्स्ट वी हैव एक्टिविटी 1.6. क्या है कि हमारे पास 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर है. हमने उसको बॉइलिंग ट्यूब में हीट किया. उसकी फ्लेम को ऑब्जर्व करो एंड नोट डाउन द चेंज ऑफ इट. कहते हैं हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास कुछ ब्राउन कलर के फ्यूम्स बाहर निकलेंगी, और ये फ्यूम्स जो हैं दैट इज़ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ओके, और इसकी रिएक्शन कैसे बनी हमारे पास. दिस इज़ ऑल अबाउट द रिएक्शन के लेड नाइट्रेट ब्रेक डाउन इनटू लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. ओके, एंड टुमारो वी विल डिस्कस एक्टिविटी 1.7. आज के लिए इतना ही. I hope you all understood it very well. Thank you.